161वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका छठा बाब, पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 19वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को, जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और फिलिप्पुस और पुरखुरुस और निकानोर और तैमून और परमनास को और निकलाउस को, जो नौमुरीद यहूदी अंताकी था, चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाना से जो लिबर्तीनों का कहलाता है और कुरीनियों और स्कंदरियों और उनमें से जो किलकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्तिफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखा कर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यसु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, ऐ भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कस्तियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जा में कर दूंगा, हालांकि उसके औलाद ना थी। और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा
اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے، اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بھیجا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا، اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدہ کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔